स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम निकालने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। तो चलो शुरू करते हैं। अब देखो, स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर एनर्जी स्टोर होता है। कैसे स्टोर होता है? जैसे देखो, जैसे हमने एक बॉल को यहाँ से लेके यहाँ पे रखा था, तो उसको छोड़ने के बाद वो नीचे आ रहा था। मतलब क्या है? ऑपोजिट में मैं इसको यहाँ लेके जा रहा था, छोड़ने के बाद कहाँ है? नीचे जा रहा है। उसी तरह स्प्रिंग में भी मैं इसको जहाँ धकेल मतलब जिस तरफ मैं इसको कंप्रेस करूँगा उसके ऑपोजिट में वो स्ट्रेच होने वाला है। अब देखो, इसको समझते हैं पहले। तो मान लेते हैं कि मेरे पास एक स्प्रिंग है। डन, मेरे पास एक स्प्रिंग है। अभी इस केस में स्प्रिंग यहाँ पे रखा हुआ है और स्प्रिंग के पास सम सॉर्ट ऑफ मास भी है। ये जो ब्लॉक है, इसके सामने एक ब्लॉक लगा हुआ है। डन। अब देखो, ये इसका मेन पोजीशन है। अब मैंने क्या किया, मैंने इस स्प्रिंग को इस तरफ धक्का दिया। धक्का देकर कितना धक्का दिया? यहाँ पे मैंने इसको सम सॉर्ट ऑफ एक्स डिस्प्लेसमेंट तक कर दिया। डन। अभी जब मैंने इसको इस तरफ धक्का दिया, अभी रेस्टोरिंग फोर्स, स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स डेवलप हुआ है। वो फोर्स क्या चाहेगा? इसको बाहर निकाल दे। तो यहाँ पे जो फोर्स डेवलप हुआ है वो क्या है? इसका डायरेक्शन क्या है? इस तरफ है। इसके अंदर जो रेस्टोरिंग फोर्स हुआ है उसका डायरेक्शन क्या है? बाहर की तरफ। मैंने कहाँ फोर्स लगाया था? इसको अंदर की तरफ। मतलब क्या है? ए अप्लाइड फोर्स है। ए अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट में है। अभी अगर तुम देखोगे, तुम अगर एक स्प्रिंग को हल्का सा दबाओगे, हल्का सा बाहर आएगा। ज़्यादा दबाओगे, ज़्यादा बाहर आएगा। बहुत ज़्यादा दबाओगे, बहुत बाहर आएगा। डन। तो ये होता है इसका मेन फंडा। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत एजम्पशन ले लेते हैं। तो शुरू करते हैं यहाँ से। फिर लेट अस कंसिडर ए स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के। इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल देख लो, स्प्रिंग कांस्टेंट के and a mass block and a mass block of mass m is attached to its one end। यहाँ तक हमने assumption ले लिया। उसके बाद हमने डिस्प्लेस कितने किया? and we displaced the spring at a distance x। हमने कितना डिस्प्लेस कर दिया? x डिस्टेंस को x डिस्प्लेस कर दिया। और आपने देखा होगा, यहाँ दिया थोड़ा फोर्स, यहाँ दिया और थोड़ा फोर्स, यहाँ दिया और ज़्यादा फोर्स। मतलब एक वेरिएबल फोर्स, मतलब वो डिस्टेंस के साथ वेरिएबली फोर्स को शो करता है। अगर तुम यहाँ पे देखो, मैंने क्या दिखा, इसके अंदर जो फोर्स डेवलप हो रहा है ना, रेस्टोरिंग फोर्स जो डेवलप हो रहा है, एक तो वो ऑपोजिट में है। डन। एक तो वो ऑपोजिट पे, और कंप्लीटली किस पे डिपेंड करता है? तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट पे। जितना ज़्यादा उसको दबाओगे उतना ज़्यादा उस पर फोर्स स्टोर होगा। तो मैं बोल सकता हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या? डिस्प्लेसमेंट में। डन। मैं ये जो फोर्स है वो ऑपोजिट में, मैंने जितना मतलब मैं जहाँ करवा रहा हूँ उसके ऑपोजिट में। मतलब डिस्प्लेसमेंट देखो यार, डिस्प्लेसमेंट मैं क्या, डिस्प्लेसमेंट यहाँ करवा रहा हूँ ना, लेकिन फोर्स कहाँ मतलब स्टोर हो रहा है? किस डायरेक्शन में फोर्स स्टोर हो रहा है? इस डायरेक्शन में। मतलब वही, अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहा हूँ तो इसके अंदर फोर्स डेवलप हो रहा है। और कितना फोर्स डेवलप हो रहा है? जितना मैं इसको डिस्प्लेस कर रहा हूँ। तो मैंने वही लिख दिया। तो फोर्स, रेस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट का ऑपोजिट। जो रेस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट आप जिस तरफ करोगे उसके ऑपोजिट में होगा। अब अगर मैं यहाँ से इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा के इक्वल टू लाना चाहूँ तो मुझे यहाँ पे कांस्टेंट लिखना होगा, kx। अभी देखो यहाँ पे मतलब क्या है? फोर्स भी लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा? वर्क होगा। तो यहाँ पे वर्क निकालने के लिए, अभी देखो, वर्क निकालने के लिए तुम्हारे पास दो तरीके होते हैं। एक तो होता है तुम मीन मान के कर लो, या फिर डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर लो। जैसे कि ये वेरिएबल फोर्स है, तो वेरिएबल फोर्स के केस में वर्क हम लोग कैसे निकालते हैं? इंटीग्रेट करते हैं। कहाँ से कहाँ तक कर देंगे? 0 से x तक इंटीग्रेट करना है हमें। ऐड करते जाना है छोटे छोटे टुकड़े को। आई थिंक सेकंड या थर्ड नंबर वीडियो है, आप चाहे तो देख सकते हो, वेरिएबल फोर्स का। अभी अगर मैं इसको वही फंडा यहाँ पे लगाऊँ तो वर्क निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा? रेस्टोरिंग फोर्स। और डिस्प्लेसमेंट कैसा करूँगा मैं? यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़े में डिस्प्लेस करूँगा। इंटू dx का इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ? 0 से x। ऐसे ही तो हमने जो वेरिएबल फोर्स है उसका निकाला था ना, वर्क। ठीक है, उसे ऐसे ही तो हमने वर्क डन निकाला था वेरिएबल फोर्सेस का। तो अगर मैं इसको लिखूँ 0 to x, फोर्स कितना है? -kx, और यहाँ पे dx। अब देखना, -k को बाहर, अभी मेरे में बचता है 0 to x और साथ में x dx। अभी अगर हम देखें तो हमें इंटीग्रेशन याद है, कोई भी चीज़ की इंटीग्रेशन अगर कुछ ऐसा रहे आपका ना,
एक्स का एक्स डी एक्स, समझ रहे हो, इसका पावर क्या आता है 1 आता है, तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं 1+1 एक बार और नीचे भी 1+1 एक बार, मतलब x² 2 आता है। यहाँ पे भी हम एक्स डी एक्स के इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस के साथ में x² 2 डन, और लिमिट 0 to 2। इसका मतलब होता है कहाँ से लेके कहाँ तक। तो इसको जब हमें लिखना होता है तो ये बहुत ही सिंपल सा काम होता है। तो यहाँ जब लिखेंगे हम माइनस के डन लिख दिया हमें। जब इस पर लिमिट को लिखना होता है ये लिखते हैं हम अभी कहाँ पे हैं, अभी वो कितना अभी कहाँ पे है स्प्रिंग, अभी कहाँ पे x डिस्टेंस में है तो x की जगह में x² डाल दिया। पहले कहाँ पे था 0 में था तो 0² 2। तो फाइनली इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा kx² 2। या फिर आप चाहे तो उसको डायरेक्टली कर सकते हो। यहाँ पे जो हम फोर्स लेते हैं ना, यहाँ पे जो हम फोर्स देते हैं वो उसका मेन फोर्स देते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे 0 है, यहाँ मैक्सिमम फोर्स, इसके बीच का एक फोर्स ले लेते हैं FA करके, FA/2 कर देते हैं, ठीक है। वैसे भी आप चाहे तो कर सकते हो, नहीं तो ये वाला भी काम चल जाएगा, ये बुक में भी ऐसा करके रखा है। अब देखो तो हमें मिल गया कि वर्क कितना हो रहा है इसमें, हम सेटिस्फाइड अभी। अब हम क्या जानना चाहते हैं कि इसमें जो एनर्जी है ना वो किस हिसाब से स्टोर होता है। अब इसके लिए ग्राफ है हमारे पास, एनर्जी ग्राफ किसका, स्प्रिंग का। इसे ज़रा समझना। तो यहाँ पे मैं ए बना दिया डन। ये हमारा मीन पोजीशन मतलब स्टार्टिंग में यहाँ पे था ना, इसको मैं बोलता हूँ मीन पोजीशन डन। ये क्या हो गया मेरा मीन पोजीशन, 0 में था। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको जब यहाँ स्ट्रेच कर दूंगा तो उसके बाद जब मैं इसको रिलीज़ करूँगा तो क्या होगा, इस तरफ आएगा, एक पॉइंट यहाँ पे आएगा। उसके बाद क्या होगा, इसका वेलोसिटी इतना ज़्यादा रहेगा, इनर्शिया ऑफ वेलोसिटी, मतलब अगर वो वेलोसिटी में है तो वो रुकेगा नहीं, तो उसके कारण क्या होगा, आगे निकल जाएगा। फिर एक टाइम में उसका एनर्जी खत्म हो जाएगा क्योंकि इस तरफ अभी उल्टे स्ट्रेच हो चुका है, फिर ये वापस आएगा। तो ऐसे ऑसुलेट करते रहता है। अगर आप देखोगे ये मैंने दबाया मैक्सिमम दबा दिया और मैं दबा ही नहीं सकता हूँ, तो इस केस में इसके अंदर क्या है, खाली पोटेंशियल एनर्जी है। और मैंने डिस्प्लेसमेंट क्या किया, नेगेटिव में किया, तो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन को XM लिख दिया। XM मतलब नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे मैं मान लेते प्लस XM, क्योंकि जब नेगेटिव करोगे उसके बाद ये निकल के आएगा, फिर यहाँ पे रुक नहीं पाएगा, आगे जाएगा, तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। अभी अगर तुम देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब मैंने इसको पूरा दबा दिया, इसके अंदर कौन सा एनर्जी स्टोर्ड है, बोलोगे कंप्लीट पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी हाइट के साथ होता है, तो उसको यहाँ पे लिख दिया, इस हाइट पे लिख दिया। तो इस कंडीशन में क्या है, जब मैंने यहाँ पे इसको मैक्सिमम दबा दिया, इसमें खाली पोटेंशियल एनर्जी है, तो आते आते यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी बचेगा ही नहीं क्योंकि अपना ओरिजिनल पोजीशन में आ चुका है, लेकिन फिर ओवरशूट करके वापस इस तरफ आ जाएगा। तो अगर मैं लिखूँ तो यहाँ पे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पे आते 0, फिर ये ओवरशूट करके क्या हो रहा है, फिर से पोटेंशियल एनर्जी गेन कर रहा है, उसके कारण ये वापस आ जाता है। अब देखना अगर मैं बोलूँ कि इसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहाँ पे, तुम देखना इसको दबाया, ऐसे धीरे धीरे आएगा, बूम से जाएगा, फिर धीरे धीरे फिर बूम से आएगा, समझ रहे हो। जो मेन पोजीशन है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन 0 में जहाँ पे था वो, वहीं पे क्या होगा, सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा। तो इसका अगर ग्राफ बनाएंगे तो एक ग्राफ कुछ बन जाएगा ऐसा। ये रेड वाला ग्राफ किसका है, ये है तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ, और ये ब्लू वाला किसका है, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है। तो ये है तुम्हारा ग्राफ किसका, स्प्रिंग का, ठीक है, स्प्रिंग के एनर्जी का ग्राफ, और एट ए टाइम मतलब एनर्जी कंजर्व भी होता है। अब अगर मैं निकालना चाहूँ कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितना है, यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी कितना है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, लेट अस कंसिडर we displaced the spring with maximum possible distance। मैक्सिमम जितना पॉसिबल हो सकता है उतना, मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस उतना हमने डिस्प्लेस उसको कर दिया। उसे मान लेते कि वो x मैक्सिमम है, x फॉर डिस्प्लेसमेंट, m फॉर मैक्सिमम, एंड v मैक्स क्या है मेरा, मैक्सिमम वेलोसिटी जो बनेगा। अब देखना जब हमने वहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम किया था, जब मैंने यहाँ पे रखा था उसको, उस बॉल को, यहाँ पे mgh एनर्जी था, फिर जब नीचे हिट हुआ था तब भी उसके पास mgh एनर्जी है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी था वो कम्प्लीटली कन्वर्ट हो चुका था यहाँ पे। उसी तरह अगर हम देखें तो मैंने इसको जब मैक्सिमम xm तक डिस्प्लेस करवाया तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। फिर वो जब अपने मीन पोजीशन में रहेगा ना, इस 0 वाले पोजीशन में जब वो आ जाएगा यहाँ पे, तो क्या होगा, वही जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है किस में कन्वर्ट होगा, काइनेटिक एनर्जी में। तो अगर उस हिसाब से लिखे तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर होता है, हाफ ऑफ k x मैक्सिमम स्क्वायर इजिकल टू, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब आएगा तब उसका पूरा पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, ये पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है।
किस में कन्वर्ट होगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब वो आएगा। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ ऑफ एम, मान लेते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी vm²। अब देखना मैंने यहाँ पे माइनस साइन क्यों नहीं लिया, क्योंकि मैं यहाँ पे एनर्जी को इक्वेट कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे उससे मतलब नहीं है। और एनर्जी देखो, एनर्जी में नेगेटिव हमें क्या बताता है कि अभी देखो मैं अगर ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में इसको पुल कर रहा हूँ, इसको उठा रहा हूँ ना, तो इस केस में मैं तो पॉजिटिव वर्क कर रहा हूँ क्योंकि मैं जहाँ फोर्स लगा रहा हूँ वहीं पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स पे क्या हो रहा है, नेगेटिव वर्क हो रहा है ना, क्योंकि वो तो फोर्स कहाँ है, वो फोर्स नीचे लगा रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहाँ करवा रहा हूँ, ऊपर में, तो उस केस में उसका नेगेटिव वर्क होता है। यहाँ पर भी वही है कि स्प्रिंग बाहर फोर्स लगा रहा है लेकिन हम डिस्प्लेस कहाँ कर रहे हैं, अंदर में, तो ये होता है नेगेटिव वर्क कि हम सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हैं। डन। और अब जब यहाँ पे हम जब एनर्जी कैलकुलेशन करने वाले हैं तो उससे हमें मतलब ही नहीं है, तो मैंने नेगेटिव साइन को इग्नोर कर दिया यहाँ पे। तो फाइनली यहाँ हाफ हाफ कट जाएगा। कटने के बाद यहाँ क्या बचेगा, के, यहाँ से एम को अगर नीचे ला देंगे तो एम और एक्स एम का स्क्वायर, एक इसके बराबर वी एम के स्क्वायर। एक बार देख लो, ईजी है, बस मैंने एम को नीचे भेज दिया। तो यहाँ से अगर मैं वी एम निकालूँ क्या आ जाएगा, अंडर रूट के एम एक्स एम का स्क्वायर। डन। तो यहाँ से के और एम तो अंदर ही रह जाएगा और एक्स एम क्या हो जाएगा, बाहर निकल आएगा रूट से। यहाँ तक हमें बातें समझ आया। और यहाँ पे के क्या था, स्प्रिंग कांस्टेंट था। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा जगह बच गया है, तो मैं दूसरा जो मेथड है वो भी आपको बता ही देता हूँ। यहाँ पे दूसरा मेथड स्प्रिंग का जो पोटेंशियल एनर्जी वो निकालने के लिए। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता है ना। वर्क या एनर्जी क्या चीज़ है, एक ही चीज़ है ना, वर्क या एनर्जी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो यहाँ पे फोर्स क्या लग रहा है, वेरिएबल फोर्स है, हर टाइम अलग अलग फोर्स लग रहा है, तो आपको एक मीन फोर्स लेना होगा, एवरेज फोर्स। अभी यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है, 0। यहाँ पे कितना लग रहा है, मैक्सिमम एफ आर मान लेते हैं। क्या बात है, क्लियर है, एफ आर जो अपना रेस्टोरिंग फोर्स है मैक्सिमम लग रहा है, तो इनका एवरेज कितना होगा, 0 प्लस एफ आर अपॉन 2। तो करोगे तो कितना आएगा, एफ आर अपॉन 2। तो यहाँ पे फोर्स कितना ले लेना है तुमको, रेस्टोरिंग फोर्स एफ आर अपॉन 2। डिस्प्लेसमेंट कितना किया था तुमने, एक्स किया था। तो यहाँ पे अगर हम देखें एफ आर क्या है, रेस्टोरिंग फोर्स, जिसका वैल्यू कितना आया था, माइनस के एक्स, और यहाँ पे एक्स, और एफ आर माइनस के एक्स लिख दिया, अपॉन 2 तो था। तो यहाँ से अगर निकालोगे तो माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2, तब भी आएगा तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी। तुम चाहे तो इसे भी कर सकते हो, दोनों तुम्हारे ऊपर है। अगर इसमें कंफर्टेबल नहीं है तो ये वाला कर लो, टीचर काटेगा नहीं। तो आई होप आपको पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग बहुत बढ़िया से समझ आया, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।